पठान गैंग का खौफनाक पहरा रात 11 जनवरी 1982 की वह काली रात, जब वड़ाला एनकाउंटर के बाद मन्या सुरवे का गोलियों से छलनी शव सायन अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। पूरे मुंबई शहर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सायन अस्पताल के बाहर का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण और भयानक बना हुआ था। पुलिस प्रशासन के साथ साथ हर किसी के मन में यह आशंका बनी हुई थी कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे उस शव को गायब करने या उसका अपमान करने की भयंकर चाल चल सकते हैं। परंतु दाऊद के उन इरादों के सामने एक ऐसी विशाल दीवार आ खड़ी हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस काली रात पठान गैंग के करीब 50 अत्यंत खूंखार और स्वचालित हथियारों से लैस शूटरों ने सायन अस्पताल को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। पठान गैंग का केवल एक ही ध्येय था, अपने साथी और मित्र मन्या सुरवे के देह की सुरक्षा करना, ताकि उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ हो सके। अस्पताल के हर कोने, गली और छत पर पठान गैंग के पहरेदार अंधेरे में आंखें गड़ाए खड़े थे। तभी अस्पताल के पिछले मार्ग से दो संदिग्ध गाड़ियां तेज गति से आती दिखाई दीं। गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनते ही पठान गैंग के एक मुख्य सिपाह सालार ने अपनी बंदूक तानते हुए कड़क आवाज में कहा, जय हरि विट्ठल। यदि किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी देह यही राख बना दी जाएगी। गाड़ियों में सवार लोग पठान गैंग का यह उग्र और भयानक रूप देखते ही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उस पूरी रात सायन अस्पताल एक ऐसा युद्धपोत बन चुका था जहां पुलिस भी दूर खड़ी होकर केवल इस खौफनाक पहरे को देखती रह गई। अंततः पठान गैंग की छत्रछाया में मन्या सुरवे का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ संपन्न हुआ। परंतु क्या यह पहरा केवल मन्या सुरवे को सम्मान देने के लिए था, या इसके पीछे करीम लाला और पठान गैंग का दाऊद के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा गुप्त षड्यंत्र पक रहा था? उसी रात अंतिम संस्कार समाप्त होते ही पठान गैंग के एक वरिष्ठ सदस्य के पास एक गुप्त संदेश पहुंचा। उस संदेश को पढ़ते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और उसने अपने साथी के कान में धीरे से कहा, हे मित्र, मन्या तो चला गया, परंतु उसने मरने से पहले दाऊद के उस सबसे बड़े गुप्त ठिकाने की चाबी हमें सौंप दी है। वह कौन सा गुप्त ठिकाना था जिसकी भनक तक दाऊद इब्राहिम को नहीं थी? और मन्या सुरवे ने अपनी मृत्यु से ठीक 2 घंटे पहले पठान गैंग के नाम ऐसा कौन सा अंतिम खौफनाक पत्र लिखा था? क्या उस पत्र में मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के नाम दर्ज थे जिन्होंने दाऊद के इशारे पर यह एनकाउंटर रचा था? ये एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला सच है जो आज भी मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे पुरानी और सीक्रेट फाइलों में बंद है। अनसुनी कहानी को एक प्यारा सा लाइक देकर हमारे इस परिवार से अभी जुड़ें। मुंबई अंडरवर्ल्ड और इतिहास की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली धमाकेदार कहानियों के लिए हमें तुरंत फॉलो कर लीजिए। यदि आप मन्या सुरवे के उस सीक्रेट पत्र और अगले धमाकेदार चैप्टर का सच तुरंत जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, पहरा।